अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अली हाशमी। कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसा डाइट प्लान जो आपकी हाई ब्लड शुगर को सिर्फ़ और सिर्फ 2 हफ्ते में नॉर्मल कर देगा। ये जैसे कि आप एक क्लाइंट का डाटा देख रहे हैं, ये 300 शुगर से विद इन 2 वीक्स 100 इनकी जो है ब्लड शुगर आ गई। ठीक है, तो ये एक ऐसा डाइट प्लान है जो कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी शुगर नॉर्मल कर देगा, अगर आप इन 4 पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करेंगे। और पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि अक्सर लोग कमेंट्स में मुझे लिखते हैं कि आपने तो जी खाने की नेमतें हमारी कम कर दी हैं, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें हैं और हलाल खाने हैं, आप इन्हें क्यों बंद कर रहे हैं। तो इसमें मैं ये करेक्शन करना चाहूँगा कि अभी नेमतें आपकी ख़त्म नहीं हुई, नेमतें तो शुरू की हुई हैं। आप ऐसी चीज़ें तो खा ही नहीं रहे थे जो अल्लाह ताला ने आपके लिए पैदा की हैं। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खा नहीं रहे थे, वो नेमतें जो आपकी शुरू हुई हैं अभी आप वो खाएं। गंदम ही एक खाली नेमत तो नहीं है ना जो आपने खानी है। अब गंदम की अगर मैं बात करूँ तो गंदम पे अभी एक वीडियो बना चुके हैं डॉक्टर खालिद जमील साहब, तो आप चाहें तो उनके चैनल पे जाके देख सकते हैं। वो आपको बता देंगे कि ये गंदम खाने की कितनी बड़ी नेमत है और कितनी बड़ी नहीं है। अगर मुझे भी कहेंगे तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा कि जो गंदम नबी पाक के दौर में होती थी वो गंदम क्या है और जो गंदम अब आपको मिल रही है वो क्या है। इवन 50 ईयर बिफोर जो गंदम होती थी उसकी गंदम में और अब की गंदम में क्या फ़र्क है। तो चलें शुरू करते हैं, हम उन 4 पॉइंट पे बात करते हैं जिससे आप अपनी ब्लड शुगर सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते में नॉर्मल कर लेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट जो है वो है खाने की क्वांटिटी। खाने की क्वांटिटी को आपने हमेशा मद्देनज़र रखना है। आपने उतना खाना है जितनी आपको भूख हो। आपने अपने स्टमक को जो है ना, स्टमक साइज़ ह्यूमन का कोई बहुत बड़ा साइज़ नहीं होता, एक नॉर्मल साइज़ होता है। आपने उसको सामने रखना है और उसके भी 2 हिस्से आपने भरने हैं और एक हिस्सा आपने खाली छोड़ देना है। अगर आप इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं स्टमक को, और ये हदीस भी है कि हमेशा भूख रख के खाना खाओ और एक हिस्से को खाली छोड़ो। एक हिस्से को खाली इसलिए छोड़ा जाता है कि उसमें जो है तेज़ाब वगैरह निकलते हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह या जो भी इससे रिलेटेड एसिड्स होते हैं जो स्टमक में प्रोड्यूस होते हैं। तो जब वो निकलते हैं एसिड्स, तो उनको काम करने के लिए ना थोड़ी स्पेस चाहिए होती है। अगर हम स्टमक को या किसी भी चीज़ को, इवन अब हम पेप्सी की बोतल को भी अगर फुल भर देंगे तो वो फट जाएगी क्योंकि उसके गैसेस की जगह नहीं होगी। इसीलिए हमें स्टमक को अपने ना मुनासिब हद तक भरना होता है, बाकी को खाली रखना होता है। तो इसमें यह है कि अगर कुछ लोग ऑपरेट करवा लेते हैं अपना ठीक है, कि स्टमक छोटा करवा लेते हैं कटवा के ताकि वेट कम हो, लेकिन स्टमक एक गुब्बारे की तरह होता है सॉरी, अगर आप इसको कटवा के छोटा करवा लेंगे और दोबारा फिर ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे तो ये फिर वापस से उतना ही बड़ा हो जाएगा जितना पहले आपका था। तो पहली चीज़ आपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए ये करनी है कि अपने खाने की क्वांटिटी को सेट करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है खाने की टाइप्स आ जाती हैं। तो दूसरी चीज़ में आपने ये देखना है कि खाने की जो कुछ टाइप्स हैं जिसमें लाइक राइस, रोटी और शुगर, चावल, रोटी, शुगर, ये आपने बिल्कुल बंद कर देनी है। अगर आप सोचते हैं कि शुगर की जो है, अब मिसाल के तौर पे शुगर के जो 100 ग्राम है उसमें 18 टेबल स्पून शुगर बनती है, या एक कोक में 18 टेबल स्पून शुगर बनती है, तो आपके रोटी में इतनी शुगर नहीं होती, तो 19-20 का फ़र्क होता है। अगर उसमें 18 है तो आपकी रोटी में 16 है, तो आलमोस्ट ये सेम होती है। और ये सब कार्ब होते हैं। जब भी आपने कोई चीज़ देखनी है तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स देख लेना गूगल पे, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें कितने कार्बोहाइड्रेट हैं और ये हमारी ब्लड शुगर के साथ क्या हाल करने वाली है। ठीक है, ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है। और फिर आप, कई लोग ऐसा करते हैं कि जी रोटी खा लेते हैं, सारा कुछ खा के एंड पे कहते हैं मैं तो जी डाइट कोक पीता हूँ ताकि मेरी ब्लड शुगर हाई ना हो। तो अगर वो डाइट कोक पीते हैं ना तो वो एक हिस्सा कम कर रहे हैं चीज़ का, मुकम्मल नहीं उसको कंट्रोल कर रहे हैं। शुगर जो है वो बढ़ेगी रोटी चावल से और मीठे से। तो लेकिन ये है कि डाइट कोक पीने से वो ये समझते हैं कि हम बाकी कुछ भी ऐसा नहीं ले रहे। तो ये दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है, खाने की टाइप। ठीक है, आपने ये चीज़ें नहीं खानी, ये सिर्फ 2 हफ्ते के लिए आपने करके देखना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसका। अच्छा, तीसरी चीज़ आ जाए खाने की टाइमिंग। हम करते ये हैं कि हम बार बार खाई जाते हैं, लाइक कि हम सोचते हैं हमारी शुगर लो हो गई, खा लो शुगर लो हो गई, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपकी शुगर लो नहीं होगी, आपने फास्टिंग करनी है और आहिस्ता आहिस्ता करनी है। यानी आपने सबसे पहले इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट करनी है, एक विंडो बना लें 8 घंटे की, 10 घंटे की।
फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको मज़ीद शॉर्ट करते जाएं, 1 मील अ डे पे ले जाएं। जितना कम खाएंगे उतनी इंसुलिन कम स्पाइक होगी, ठीक है। जब इंसुलिन स्पाइक नहीं होगी, आपकी ब्लड शुगर आहिस्ता 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 नीचे लेवल पे आना शुरू हो जाएगी, ऑटोफेजी का अमल स्टार्ट हो जाएगा, एंटी एजिंग शुरू हो जाएगी, झुर्रियाँ जो है आपके चेहरे पे पड़ रही हैं वो कम होनी शुरू हो जाएंगी, और आहिस्ता आहिस्ता जितने बैड फैट के जो सेल आपकी बॉडी में मौजूद हैं, बैड फैट मौजूद है, उसको बॉडी खाना शुरू कर देगी और बर्न हो जाएगा, और आपकी बॉडी में अच्छी अच्छी चीज़ें रह जाएंगी, आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई हो जाएगी, ठीक है। उसके अंदर से सारे जहरीले मादे निकल जाएंगे, ठीक है। इवन जो आपकी शुगर स्टोर हुई पड़ी होगी आपके ब्लड में, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर दे रहा होगा 300, और ये सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता होगा। अगर आप चेक करें तो पहले 2-4 दिन में शुगर 250 आएगी, फिर 220 आएगी, फिर तो वो कंज्यूम हो रही होगी ना शुगर। ये मैं आपको खाने की टाइप बता रहा हूँ, अभी मैं ये नहीं बता रहा इसमें कि आपने इसके दौरान एक्सरसाइज क्या करनी है, वॉक कितनी करनी है, क्या करना है, ठीक है। अभी ब्लड शुगर जो खाने से मैं कंट्रोल करनी बता रहा हूँ, क्योंकि ये डाइट प्लान की बात हो रही है। अगर एक्सरसाइज प्लान का आप कहेंगे तो मुझे कमेंट्स में कहें, तो मैं आपको एक्सरसाइज प्लान का भी बता दूंगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी चौथी और आखिरी चीज़ पे। अच्छा, फिर आती है चौथी और आखिरी चीज़, वो है खाने की किस्म, ठीक है। और इसमें कई लोग ये करते हैं कि जब या तो वो काम करते ही नहीं हैं शुरू, और जब वो करते हैं तो फिर वो कहते हैं सब अच्छी अच्छी चीज़ें खा लें जो शुगर को कंट्रोल करती हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो चीज़ें कंट्रोल नहीं करती होंगी, लाइक लोग कहते हैं फूल मखाने खा लें, अंजीर खा लें, चिया सीड खा लें, चिकंदर के पत्ते खा लें, उस या न्यूट्रिशनल यीस्ट खा लें, ठीक है, काले चनों का शोरबा पी लें। ये मतलब वो हमारी सोसाइटी में चीज़ें हैं जो लोगों को लगता है कि शुगर कंट्रोल करती हैं। अब लोग करते क्या हैं, ये सारी चीज़ें यकदम खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, कि करेंगे ये कि नाश्ते में फूल मखाने खा लेंगे, दोपहर को अंजीरें खा लेंगे, शाम को चिया सीड खा लेंगे, फिर दिन में घंटे बाद काले चने खा लेंगे। वो सब कुछ खाते चले जाएंगे कि हमारी तो ये चीज़ें शुगर को कम करती हैं, ये हमने खाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, डिलीट नहीं कर रहे। उससे क्या होता है कि हमारी कैलोरीज हाई होती हैं, और फिर वही ब्लड शुगर, जब शुगर एक ख़ास प्रोटीन भी अगर एक ख़ास क्वांटिटी से ज़्यादा लेंगे आप, लाइक आपका वेट है 70 kg और आप प्रोटीन लेते हैं इन ग्राम 70 ग्राम, तो आपकी शुगर हाई होगी, ठीक है। वो एक्स्ट्रा जो प्रोटीन होगी वो शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब हम अपने कैलोरीज हाई कर लेते हैं, फिर हम कहते हैं कि यार ये तो कैलोरीज हमारे हाई हो गए हैं और शुगर तो बजाय कम होने के बढ़ गई है। तो ये सारी मिथ है, इन चीज़ों से भी शुगर कंट्रोल नहीं होती। तो आपने करना ये है कि आपने चीज़ें ऐड करनी है, साथ में चीज़ें डिलीट करनी है। लाइक आप करें ये काम जो आप करना चाहते हैं, आप चिया सीड लेना चाहते हैं, आप चिया सीड लें, काले चनों का शोरबा लें, फूल मखाने लें, सब कुछ लें, लेकिन एक दिन वो ले लें, एक दिन वो ले लें, एक दिन वो ले लें, ताकि आपकी जो न्यूट्रिशन है वो बैलेंस रहे, आपको हर चीज़ मिलती रहे। तो ये 4 चीज़ें करके देखें। जितने भी शुगर के पेशेंट हैं जिनकी ब्लड शुगर हाई है, उनकी शुगर 2 वीक्स में अगर नहीं नॉर्मल आती तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, ठीक है। ये ख़ुद के किए हुए मेरे तजर्बे हैं, और इनमें शुगर हर सूरत नॉर्मल आती है। और 2 हफ्ते लगेंगे, ये नहीं सोचना कि 1 हफ्ते में आएगी, क्योंकि शुगर वो होती है बॉडी में, ब्लड में। हाँ, ये एक और चीज़ माइंड में रखिएगा, ये टाइप 2 के लिए जो है मैं बता रहा हूँ। अगर कहेंगे टाइप 1 टाइप 2 का डिफरेंस भी मैं बता दूंगा। ये डायबिटीज़ टाइप 2 के लोगों के लिए प्लान है जो शुगर को कम करना चाहते हैं। टाइप 1 के थोड़े से और भी पेचीदगियाँ होती हैं, लाइक उनको इंसुलिन चाहिए होती है थोड़ी बहुत लाइफ टाइम के लिए, तो उसके लिए एक सेपरेट प्लान अगर आप कहेंगे तो मैं बना दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाता रहता हूँ। मेरे वीडियो के उसमें जाएं और देखें, यूट्यूब पे बहुत वीडियो पड़ी है, मैं 300 के करीब वीडियो बना चुका हूँ इन्हीं टॉपिक्स पे, इवन रेसिपी भी बनाता रहता हूँ, उनको ज़रूर देखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।